सत्य का अनुभव सोच से परे है। जहां मन भी जा नहीं सकता, मन के संकल्पों से भी उसे अनुभव नहीं कर सकते। वह है सत्य। सत्य अर्थात है आध्यात्म। उस अध्ययन के लिए स्वयं परमात्मा को ही आना पड़ता है अध्ययन कराने के लिए। इसीलिए आध्यात्म का गुरु कहो, शिक्षक कहो, मात्र परमात्मा है। बाकी सबकी नॉलेज हमको तो सहज मिल सकती है, लेकिन जो नॉलेज विज्ञान नहीं जान पाती, विज्ञान जहाँ रुकता है वहाँ से शुरू होता है आध्यात्म। वह सत्य। मन जहाँ जा नहीं सकता, मन जहाँ रुकता है वहाँ से शुरू होता है आत्मा का सत्य, आध्यात्म का सत्य। इस सत्य में जब तक हम अंदर खो नहीं जा सकते, तब तक इसका संपूर्ण अनुभव हो नहीं सकता। इसमें खोने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, सिर्फ अपने अभिमान को त्यागना है। जहाँ अभिमान अहंकार है, वहाँ इस सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। इस अभिमान को त्यागने के लिए ही अनेक मार्ग बने थे, लेकिन परमात्मा बहुत सिंपल तरीके से कहते हैं कि बच्चे, मैं और मेरे को मुझे समर्पित कर दो। और मेरे बनकर मेरे साथ रहते हुए अपना पार्ट बजाओ।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना है। सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में उनका अवतरण हुआ है और वह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो रियल है अर्थात जिससे सृष्टि चल रही है वह अविनाशी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। और वह अविनाशी शक्ति स्वयं में आत्मा, उसमें चुस्ती, आलस्य, अलबेला अर्थात वह ऐसी एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी अर्थात ही सदा ही अनकंडीशन है, अनलिमिटेड है। और एनर्जी में पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। एनर्जी सदा बहती रहती है, प्रवाहित रहती है। तो सुस्त और चुस्त का बात आती है तो बाबा कहता है कि बच्चे, सुस्ती आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा का गुण है ही हमेशा एवर रेडी, एक्यूरेट, परफेक्ट, स्मार्ट। वह हर परफेक्शंस में परफेक्ट है। अपने हर एक कर्म में वह परफेक्ट है। अपने विचारों में भी वह परफेक्ट है। उसकी एक्टिविटी, उसका एक्शन, उसका रोल सबसे हाईएस्ट है, ऊंचा है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको बनना है कहता बाप। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वा कर रहे हैं, वही है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले वे। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। जब आत्मा सत्य में टिकती है और सत्य में टिकने के बाद जब पाती है मेरा तो यहाँ कुछ भी अपना नहीं है और जो कुछ भी मिला हुआ है वह या तो प्रकृति से मिला हुआ है या तो परमात्मा से मिला हुआ है। और जब यह जो मिला हुआ है हम अर्पण कर देते हैं, प्रकृति को और परमात्मा को अर्पण करते हैं, तभी रियल में रहते हैं। रियल सुख का, रियल भाग्य का, रियल तकदीरवान की स्मृति में हम जीते रहते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस रियलिटी में रहो, क्योंकि अभी सामने विनाश खड़ा है। कहता बाबा, जो मिला है आपको कभी भी उससे आप दूर हो सकते हो, वो आपसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए उसके प्रति मोह निकाल करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ, तकदीरवान बन जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी तुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, यह मेहनत करना है। मन भूलना ही नहीं चाहता है। मन को अगर कहो कि तुम यह भूल जाओ तो वह बहुत जल्दी उसको और जोर तरीके से शक्ति लगाकर उसको पकड़ना चाहता है। इसीलिए तो सब दर्द का कारण ही यही है। जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक उस दुख दर्द की दुनिया से आप मुक्त नहीं हो सकते। और दुख दर्द आत्मा का नेचर नहीं है, वह सदा ही कर्मातीत है। माया जीत है, प्रकृति जीत है। वह किसी को पकड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी
वह एक को पकड़ी हुई है, वह परमात्मा के साथ। जैसे कि परमात्मा उससे अलग नहीं है और वह परमात्मा से अलग नहीं है, ऐसे कंबाइंड है, ऐसे सदाकाल की कंपनी वह अनुभव करती है। यहाँ मन का पकड़ना होता है, लेकिन स्मृति में परमात्मा के साथ अनुभूति होती है। तो उस अनुभूति के लिए यहाँ जो कुछ भी पकड़ कर बैठे हैं उसको छोड़ना पड़ता है। जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं है तब तक कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी उच्च तकदीर बनानी है। तकदीरवान परमात्मा हमारी तकदीर बनाने के लिए ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर दी है, और उस लकीर पर जितना हम अपने आप को चलाएंगे, अर्थात अपने आप को परमात्मा के हवाले तन मन धन करेंगे, तो उतना हमारा तकदीर श्रेष्ठ बनता है। वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। बाबा कहता, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाले परिस्थिति को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला न सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। बाबा कहता, जब तक प्रकृति का बना हुआ यह शरीर है और यह शरीर कुछ न कुछ आपको अपने तरफ खींचता रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिसाब किताब आत्मा का इस शरीर के साथ है, इस भान में जुड़ा हुआ है। वो अपने भान को भूल करके, अपनी स्मृति को भूल करके इस शरीर के स्मृति में इतनी आ गई है, तो इसके लिए ही यह शरीर के सारे कर्म भोग है। अगर कर्म भोग में नहीं भोगना है या कर्म भोग में नहीं रहना है, तो वहाँ स्मृति का अभ्यास हमको पक्का करना पड़ेगा। जब स्मृति का अभ्यास पक्का होगा तो वहाँ कर्म भोग, शरीर का कर्म भोग नहीं लगेगा, जैसे कि एनेस्थीसिया लगेगी। तो सेकंड में बाबा कहता है, स्थिति परिस्थिति को पार कर देगी, इस आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। कोई भी साधना करने के लिए, तप करने के लिए वहाँ त्याग आवश्यक है, व्रत आवश्यक है। जब तक त्याग और व्रत नहीं है तब तक उस मंजिल को, जो श्रेष्ठ मंजिल साधना की मंजिल है, पवित्रता की मंजिल है, उस मंजिल तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाबा कहता, अतीन्द्रिय सुख यह आपकी मंजिल है, तो उसके लिए पवित्रता का व्रत रखो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।
रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको ना मज़हब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है पनाह ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से, राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा